नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि हम वैदिक विचारों को सरल और व्यवहारिक तरीके से आप तक पहुंचाएं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 की। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। इसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसमें कर्म योग की भी कुछ चर्चा है। जैसे कि आप जानते हैं, गीता का प्रारंभ होता है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माँ समवेता युत्सह माँ में का पांडवे शैवा किंग कुर्वत संजय हो। ये गीता का चैप्टर 1 है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय यथा स्थिति बताते हैं, जिसमें वो युद्ध के कई अ, अन्य परिप्रेक्ष्यों का वर्णन करते हैं और ये भी वर्णन करते हैं कि अर्जुन किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने संशय को प्रकट कर रहे हैं और युद्ध के लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए इसे अर्जुन का विषाद योग नामक अध्याय कहते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो अध्याय 2 पर करेंगे, जो मूलतः सांख्य योग कर्म योग की तरफ जाता है। इसमें अर्जुन जो है वो ऐसी स्थिति में है कि उसके लिए निर्णय लेना बड़ा कठिन है। वो एक संशय में फंसा हुआ है और इसी संशय में फंसे हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर भी दया करुणा ममता आ जाती है, जिस कारण हम कई कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं। बट वो निर्णय धर्मयुक्त होते हैं, लेकिन वो कठोर होते हैं और हम उन्हें नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अर्जुन के साथ भी थी। उसी को दर्शाया गया है श्लोक 2 में, अध्याय 2 के तंग तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणं विसीदंत मिदं वाक्यं उवाच मधुसूदन। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लेकिन इसमें अर्जुन को अश्रुपूर्ण और करुणा से भरे हुए हृदय वाला बताता वह वर्णन किया है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो करुणा अर्जुन की है, ये करुणा नहीं है। अगर आप भगवान कृष्ण के वचनों को सुने तो एक मोह और दुर्बलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 में स्पष्ट भी करते हैं, जो श्लोक संख्या 3 में आपको मिलेगी। क्लैब्यंग मा स्मागमः पार्थ नैतित्य विद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तुस्तिष्ठ धनु परंतपः। अर्थात हे अर्जुन, तुम किस प्रकार ऐसी कायरता और दुर्बलता को प्राप्त हो चुके हैं, इसे छोड़ो, त्यागो और युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। यानी वहां पे भगवान कृष्ण कोई एम्पैथी या कोई सिंपैथी का भाव नहीं दिखा रहे हैं। वो उसे प्रोत्साहित करने की युद्ध कर झकझोर रहे हैं। अर्जुन के अंदर की एक क्षत्रिय को जागृत कर रहे हैं। उसको अपने कर्तव्य का भान करा रहे हैं कि ये तेरा युद्ध है। इसीलिए वो इससे कहते हैं कि तू ऐसी हृदय की दुर्बलता को त्याग दे। जो मोह है वो हृदय को दुर्बल ही करता है। लेकिन अर्जुन का तर्क यह भी है कि मैं अपने पूज्य गुरु भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं। इनको अगर मैं जीत भी गया तो वो विजय भी मुझे दुख देगी और पराजय तो दुख देता ही है। तो इस तरीके के तर्क अर्जुन के हैं। और अर्जुन कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं है। अर्जुन एक साहसी और श्रेष्ठ धनुर्धर था अपने समय का। उस समय अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। उसने पहले भी कई युद्ध जीते थे, लेकिन आज स्थिति ये थी कि उसे अपने सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। वो एक सहृदय, उदार और दयालु व्यक्तित्व भी था। लेकिन आज धर्म को एक निर्णय करने की परिस्थिति थी, जहां उसे धर्म युद्ध में प्रविष्ट होना था अपनों के खिलाफ। ये एक बहुत कड़ी परीक्षा उसके लिए थी। इससे हो सकता है कहीं छोटे छोटे द्वंद्व भी हमारे जीवन में आए हों, जहां हम दुर्बलता का परिचय दे दें। लेकिन अर्जुन जहां दुर्बलता का परिचय दे रहा है, वो निर्णय वास्तव में सामान्य जन के लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो जब भी हमें अपने जीवन में ऐसे कष्ट आए, तो हमें श्री कृष्ण की इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ततिष्ठा परंतप। तो हमें ये ध्यान रखना है। और इसमें एक अर्जुन स्वयं भी इसे स्वीकार करता है। कापर्ण्य दोषोपहत स्वभावो प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम साधिमांग त्वां प्रपन्नम। मेरा स्वभाव दुर्बल हो गया है, मैं धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। आपका शिष्य हूं और आप ही मुझे शरण दीजिए, शिक्षा दीजिए। ये जो शरणागति भी अर्जुन अध्याय 2 में दिखाते हैं, उसके कारण ही गीता का शुभारंभ भी होता है और श्रेष्ठ ज्ञान का परिचय भी मिलता है। तो जब भी आप गुरु के समक्ष जाते हैं, तो आपको अपने अहंकार को त्याग के पूर्ण शरणागति रखनी चाहिए और उनसे अपने इन विषयों को बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह भी एक
संदेश यहाँ से है कि अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और पूर्ण शरणागति का परिचय भी अर्जुन देते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो जीवन में स्वीकार्यता भी कई बार बहुत जरूरी है। अगर आप गुरु के समक्ष जा रहे हैं तो आप स्वीकार करिए कि आप किस लिए जा रहे हैं, आप में अभाव है, आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे मौन भी रहते हैं और ये उनका पूर्ण समर्पण है। यहाँ कोई पलायनवादिता नहीं है, वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण से चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किस प्रकार के वचन कहे, इस पर विस्तृत चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। जरूर देखिए हमारा अगला वीडियो, हम इस चर्चा को आगे के कई वीडियो में जारी रखेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके नीचे लिखें जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।